नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। झारखंड में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। करीब 11:30 बजे का वक्त दिया गया है जब तमाम विधायकों को सीएम आवास पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के तमाम विधायकों को आदेश जारी किया गया है। एक बार फिर से विधायकों को शिफ्ट करने की यहां पर तैयारी की जा रही है। आज शाम 4 बजे के करीब एयरबस से सभी विधायकों को शिफ्ट किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान शिफ्ट होने की यहां पर संभावना जाहिर की जा रही है। दोनों ही राज्यों में झारखंड के विधायकों को लेकर तैयारियां चल रही है, ये बात भी सामने आई है। और दोनों ही राज्य में कांग्रेस की सरकार है और इसीलिए ये आशंका जाहिर की जा रही है कि छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान सभी विधायक शिफ्ट हो सकते हैं। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के विधायकों को आदेश जारी किया गया है। 11:30 बजे करीब सीएम आवास में इन्हें पहुंचने का आदेश जारी किया गया है। राजस्थान भी विधायक शिफ्ट हो सकते हैं या फिर छत्तीसगढ़ की भी यहां पर बात सामने आ रही है, क्योंकि दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और दोनों ही राज्यों में झारखंड के विधायकों को लेकर तैयारियां भी की जा रही है। ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है हमें कि एक बार फिर से विधायकों को शिफ्ट करने की तैयारी। शाम 4 बजे के करीब का वक्त दिया गया है जब एयर बस से सभी विधायकों को शिफ्ट किया जा सकता है। तो एक बार फिर से झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। सीएम आवास से सभी विधायकों को पहुंचने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों को आदेश जारी किया गया है। सभी विधायकों को 11:30 बजे के करीब सीएम आवास पहुंचना है और एक बार फिर से विधायकों को शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। शाम 4 बजे के करीब एयरबस से सभी विधायकों को शिफ्ट किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान, इन दोनों राज्यों में हालांकि कांग्रेस की सरकार है और इसी वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं। आशंका जाहिर की जा रही है कि दोनों राज्यों में विधायकों की शिफ्टिंग हो सकती है। दोनों ही राज्यों में झारखंड के विधायकों को लेकर तैयारियां भी इस वक्त चल रही हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर झारखंड की सियासत के मद्देनजर आपको बता रहे हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची से हमारे सहयोगी अविनाश इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। अविनाश, एक बार फिर से झारखंड में सियासी हलचल तेज और इसकी वजह 11:30 बजे का वक्त दिया गया है और तमाम यूपीए के विधायकों को सीएम आवास पहुंचना है। और ये भी जानकारी निकल रही है कि शाम 4 बजे एयरबस से इन सभी विधायकों को शिफ्ट किया जाएगा, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान। आपके पास क्या अपडेट? देखिए, झारखंड में जो सियासी हलचल है उसके बारे में हम ताजा अपडेट और ताजा ब्रेकिंग दे रहे हैं। ब्रेकिंग खबर यह है कि आज जो झारखंड के विधायक हैं, सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं, उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है। 11:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब सभी विधायक मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे, मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद ये संभावना जताई जा रही है कि 4 बजे के करीब सभी विधायक एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। मतलब 3:30 से 4 का समय है जब सभी विधायकों को मुख्यमंत्री आवास से निकलकर एयरपोर्ट पहुंचना है और 4 बजे के जस्ट बाद, अगर हम कहें लगभग 4 बजे के करीब, ये कहा जा रहा है कि यहां से एयरबस के जरिए सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ या राजस्थान शिफ्ट किया जा सकता है। एक और जानकारी देखिए, 5 दिन बीत चुके हैं, आज 6ठा दिन है। 25 अगस्त से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर। राज्यपाल के यहाँ जो सीलबंद लिफाफा है उसमें क्या है उसको लेकर राज्यपाल ने यहाँ से अपने आदेश जो नहीं भेजे हैं उसको लेकर समय समय पर जो बीजेपी के नेताओं के द्वारा सोशल मीडिया पर जो अपडेट किए जा रहे हैं, जो पोस्ट किए जा रहे हैं, जो बयानबाजी दी जा रही है उसको लेकर। लेकिन इन 5 दिनों में कुछ नहीं हुआ। एक बार जरूर विधायक 3 बसों पर सवार होकर लतरातू डैम तक गए थे। आज जो जानकारी आ रही है और हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अब यहां से राज्य से बाहर विधायकों को शिफ्ट किया जा सकता है। एक यहां जानकारी और मैं दे दूं कि कल ही शाम के वक्त एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें 1 अगस्त को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है झारखंड मंत्रालय में शाम 4 बजे। अब जब विधायकों को शिफ्ट करने की बात हो रही है तब यह भी कहा जा रहा है कि जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो संभवतः नहीं जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ विधायकों को, चाहे वो जेएमएम की बात करें, कांग्रेस की बात करें, इन विधायकों को यहां से दूसरे राज्य में शिफ्ट किया जा सकता है। तो अब ये देखना होगा अगले कुछ घंटों में कि जो हमारे पास जो जानकारी सीएम आवास से हमारे सहयोगी संजय सिन्हा वे इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय, 11:30 बजे का वक्त दिया गया है जब तमाम विधायकों को, यूपीए के तमाम विधायकों को सीएम आवास पहुंचना है और शिफ्टिंग की तैयारी इस वक्त की जा रही है। इस वक्त आप सीएम आवास पर किस तरीके की हलचल देख पा रहे हैं? कौन कौन से विधायक पहुंच रहे हैं, कौन कौन से विधायक
आ सकते हैं? क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जैसा कि कहा जा रहा है कि आज जो न्यूज़ 18 पर हमने सबसे पहले चलाया, जानकारी भी लोगों को देखी। आज संभव है यहाँ पर से क्या पुख्ता जानकारी से जो मिल रही है कि यहाँ से यूपीए विधायक जो है रायपुर जा रहे हैं, शाम में जा सकते हैं। बाकायदा इनके लिए फ़्लाइट का इंतजाम भी किया गया, इंडिगो की फ़्लाइट है और वो फ़्लाइट जैसे कि सूचना मिल रही है रांची एयरपोर्ट पर खड़ी भी है। और यहाँ जो सबसे पहले विधायक पहुँचे हैं वो विधायक हैं कांग्रेस के अनूप सिंह, जिन्होंने अभी पूरे कारकेट के साथ अंदर प्रवेश किया है। मुस्कुरा कर बात की, हालांकि ज़्यादा कुछ बोलने की स्थिति में थे नहीं। जब मीडिया ने सवाल पूछना शुरू किया तो सिर्फ मुस्कुरा कर चले गए अंदर। लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक कहीं बाहर निकलने का निर्देश है। 3-4 कपड़े जो विधायक आमतौर पर पहनते हैं, कि जो कुछ विधायकों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि अगर आप कुर्ता पैजामा पहनते हैं तो 3-4 दिन का कुर्ता पैजामा ले लीजिए, पैंट शर्ट पहनते हैं तो पैंट शर्ट ले लीजिए, 3-4 दिन का कपड़ा रख लीजिए अपने साथ। बैग एंड बैगेज ऐसा रखिए कि ज़्यादा लगेज भारी ना हो। और सुविधाजनक तरीके से यहाँ सीएम आवास पहुँचने के लिए कहा गया है। और जैसे ही यहाँ तमाम लोग आएंगे तो यहाँ से जो जानकारी मिल रही है कि लोग यहाँ से चाहे तो बस के जरिए, या पिछली बार जिस तरीके से बस चर्चा में आ गई थी, लिहाजा हो सकता है कि बस से या फिर कार से लोग रांची एयरपोर्ट के लिए निकलें। लेकिन तैयारी पूरी है, विधायकों का आना शुरू भी हो गया है। अनूप सिंह पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर विधायकों के जो यूपीए विधायक हैं, यहाँ तमाम विधायक बारी बारी से पहुंचना शुरू कर देंगे। जी बिल्कुल संजय, जैसा कि आपने बताया कि 3-4 दिनों के कपड़े तमाम विधायकों ने रखे, यानी कि इनका प्रोग्राम 3-4 दिनों का है। लेकिन आपको याद होगा कि 3-4 दिन पहले ये तमाम विधायक खूंटी गए थे, लतरातू डैम में इन्होंने पिकनिक मनाई थी और उसी शाम वापस लौट आए थे। तो ये माना जाए कि इस बार इस तरीके की तस्वीरें नहीं देखने को मिलेंगी। देखिए, इस बार तस्वीरें थोड़ी सी अलग है। याद कीजिए, पिछली बार ऐसी बात हुई थी, जो शनिवार की बात आप कर रही हैं, तो समझ आई कि उस समय बीजेपी का गिरिडीह के मधुबन में चल रहा था, प्रशिक्षण शिविर चल रहा था। उस समय तस्वीरें थोड़ी अलग थी और यहाँ पर एक तरह का भ्रम की स्थिति भी थी कि लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन एक तरीके से यूपीए की तरफ से चौंकाने की कोशिश की गई थी उस बार, कि ऐसा लगे कि ये मैसेज जाए और ताकि लोग बाहर निकल रहे। हालांकि चर्चा उस वक्त भी थी कि रायपुर छत्तीसगढ़ के लिए लोग निकल सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, चूँकि शाम हो चुकी थी, लिहाजा लोग बगल में ही गए। और एक चर्चा ये भी बात सुनने में आई थी कि हो सकता है कि राजभवन जाना हो, लिहाजा ऐसे समय ऐसी जगह निकली जाए जहां पर आप करीब 1-1.5 घंटे में रांची से बाहर निकलें और फिर वापस रांची लौट सके। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग है, अभी तक राजभवन से ऐसा कोई निर्देश नहीं आया है, लिहाजा एकजुटता भी दिखानी है, विधायकों को साथ भी रखना है। लिए कम से कम इस बार जो जानकारी मिले कि शायद विधायक यहाँ से शाम में रायपुर के लिए निकले। बिल्कुल संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। अविनाश, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आखिर वक्त क्यों लग रहा है? राज्यपाल के पास जो चिट्ठी है उसको सार्वजनिक करने में आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? तमाम जो यूपीए के विधायक हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी परसों और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि राज्यपाल के पास अगर कोई फैसला है तो उसे सार्वजनिक करना चाहिए। आखिर उस चिट्ठी में क्या है, ये अभी तक बात निकलकर पूर्ण रूप से, पुख्ता रूप से सामने क्यों नहीं आई है? सवाल तो यूपीए के विधायकों के द्वारा लगातार पूछा जा रहा है और कल भी अगर हम मुख्यमंत्री की भी बात करें तो मुख्यमंत्री ने भी मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए यही कहा था कि जो चीज़ें वहां से चली हैं और यहां पहुंची हैं उसमें क्या है किसी को पता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सूत्रों के हवाले से ही सारी बातें हो रही हैं। तो इसका खुलासा होना चाहिए। उन्हें इंतजार है कि राज्यपाल के द्वारा कोई जो निर्णय लिया जाना है, जब वो सामने आएगा, आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि हो जाएगी तो आगे की रणनीति भी तय होगी। अगर राज्यपाल के खेमे से भी अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा था कि पहले उन्होंने जो भी चुनाव आयोग के द्वारा राय भेजी गई है उस पर उन्होंने अपने जो सलाहकार मंडली है उसके साथ जरूर विचार विमर्श किया है। लेकिन अब सवाल यह भी है कि 4-5 दिन बीत चुके हैं, कितने दिनों तक ये विचार विमर्श चलेगा? कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, सिर्फ हस्ताक्षर बाकी है और हस्ताक्षर होने के साथ ही इसे फिर से वापस चुनाव आयोग को भेजा जाना है और चुनाव आयोग के द्वारा ही कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, चाहे वो फिर राज्य में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजते हुए बात करें या विधानसभा अध्यक्ष की हम बात करें। लेकिन ये सारी चीजें जो हो रही हैं वाकई में सिर्फ और सिर्फ गॉसिप के अलावे और कुछ नहीं, अटकलें हैं, कयास हैं और इसी के आधार पर सब लोग बात कर रहे हैं।
यही वजह है कि अब तक इस बिल्कुल। पूरे चलिए मामले का अविनाश, जो है नजर कहीं- बनाए रखिए, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। संजू सिन्हा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम जानकारियां आपसे हम लेते रहेंगे आगे भी। और इस वक्त एक बड़ी खबर अरवल से सामने आ रही है, जहां पर दलित छात्रा के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर अरवल से आपको बता रहे हैं, जहां पर दलित छात्रा के साथ मारपीट की घटना सामने आई। मनचले ने छात्रा को पीटा है, ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। सदर अस्पताल में हालांकि छात्रा को इस वक्त भर्ती करा दिया गया है, जहां पर इलाज जारी है। परासी के कामता विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर अरवल से, जहां पर दलित छात्रा के साथ मारपीट की घटना सामने आती है। मनचले ने छात्रा को पीटा है। फिलहाल छात्रा को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर छात्रा का इलाज किया जा रहा है। परासी के कामता विद्यालय की ये पूरी घटना, और पुलिस फिलहाल उस मनचले की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। और पुलिस की ओर से ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और एक और बड़ी खबर आपको मधेपुरा से बताते चले, जहां पर एक युवक की हत्या कर दी गई है। गोली मारकर एक युवक की हत्या की गई है। बेखौफ अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। अस्पताल ले जाने के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। पुरैनी के कड़ामा सपर्दा की ये पूरी घटना, NH 106 पर अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। तो बड़ी खबर मधेपुरा से, जहां पर गोली मारकर युवक की हत्या की गई है। बेखौफ अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। अस्पताल ले जाने के दौरान युवक की मौत हो गई। पुरैनी के कड़ामा सपर्दा की ये पूरी घटना, और NH 106 पर अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर मधेपुरा से, जहां पर NH 106 पर अपराधियों ने एक युवक को गोली मारी। हालांकि युवक को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल में युवक ने दम तोड़ दिया। बेखौफ अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, लेकिन इस घटना के पीछे की वजह इस वक्त निकलकर सामने नहीं आई है। फिलहाल पुलिस उसी वजह की तलाश में जुटी है और अपराधियों की तलाश भी पुलिस की ओर से लगातार की जा रही है। पुरैनी के कड़ामा सपर्दा की ये पूरी घटना, जहां पर NH 106 पर अपराधियों ने एक युवक को गोली मारी। अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया और वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए NH 106 की तस्वीरें, जहां पर अपराधियों ने इस युवक को गोली मारी। हालांकि युवक की हालत गंभीर बनी हुई थी और इसीलिए आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुरैनी के कड़ामा सपर्दा की ये पूरी घटना, जहां पर NH 106 पर अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। और बीजेपी मिशन 2024 और 2025 की तैयारियों में जुट गई और इसी के मद्देनजर अब बीजेपी के तमाम बड़े नेता बिहार आने की तैयारी में हैं। आपको जानकारी देते चले कि सितंबर महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं। 23 और 24 सितंबर को पूर्णिया और किशनगंज में अमित शाह का कार्यक्रम होगा और इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी बिहार जल्द आएंगे, ये भी बात सामने आ रही है। इन दोनों बड़े नेताओं के अलावा बीजेपी के अन्य देश भर के नेताओं का बिहार में दौरा शुरू होने वाला है। हालांकि RJD और JDU के लोग बीजेपी के इस मेगा प्लान पर तंज कसते हुए लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। तमाम नेताओं ने कहा है कि बिहार में नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी हिट है, बाकी किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से काम करती है। सत्ता रहे या न रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, भारतीय जनता पार्टी की जो सिद्धांत है, उसको लेकर हम लोग बराबर अपना तरह तरह के 6 राष्ट्रीय कार्यक्रम है और स्थानीय कार्यक्रम है, प्रांतीय कार्यक्रम है। तो ये सब कार्यक्रम के माध्यम से कार्यकर्ताओं के बीच हमेशा हमारे नेता जाते हैं। बीजेपी जितना ताकत लगा ले, जितनी व्यवस्था कर ले, जितने नेता को उतार दे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। दूसरा बात, मैं एक चीज़ आपको कह देता हूँ कि 2024 और 25 की जहाँ तक बात बच गई, 2024 में
बीजेपी का बिहार से सुपरा साफ होकर के चला जाना है। बिहार में सत्ता गंवाने के बाद बीजेपी छटपटा रही है। पूरे देश के बीजेपी के नेता बिहार आएंगे, कैंप करेंगे, कोई फायदा होने वाला नहीं है। बीजेपी ये बात कान खोल कर सुन ले, ये तो सिर्फ बिहार में जो बीजेपी को झटका लगा ये तो सिर्फ अंगड़ाई है। 24 में बड़ी लड़ाई है और 25 में बीजेपी की सफाई है। और खबर बेगूसराय से आपको बताते चले, जहां पर एक बार फिर से आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। आवारा कुत्तों ने 1.5 साल के बच्चे पर जानलेवा हमला किया। हालांकि इस हमले में बच्चे की जान बाल बाल बच गई। बच्चे का इलाज इस वक्त सदर अस्पताल में जारी है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, इस मासूम पर आवारा कुत्तों ने जानलेवा हमला किया। घटना बीरपुर थाना क्षेत्र के मुजफ्फरा गांव की है। बताया जा रहा है कि वैशाली के देहरसी के रहने वाले संजय चौधरी की पत्नी अपने 1.5 साल के बेटे दीपक को लेकर अपने मायके मुजफ्फरा आई हुई थी और जिस वक्त बच्चा अपनी नानी के साथ सड़क पर जा रहा था, उसी वक्त आवारा कुत्तों ने उस बच्चे पर हमला कर दिया। गनीमत ये रही कि स्थानीय लोगों ने कुत्ते को खदेड़ दिया, जिससे बच्चे की जान बच सकी। हालांकि फिलहाल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि पिछले महीने ही बेगूसराय जिले में कई इलाकों में कुत्ते ने लोगों पर हमला किया था, जिसमें 2 महिला समेत 3 लोगों की जान चली गई थी। यानी कि हाथ पकड़ के जा रही थी, इसके दौरान एक राही कुत्ता आया और उसके गर्दन पे ही बैठ के अटैक कर। राही कुत्ता वाला ही कुत्ता था, क्योंकि इसको काटने के बाद यानी कि फिर दूसरे को भी लबक लिया, उसके भी यानी कि नाखून को उगाड़ दिया। और देखिए, रामगढ़ के मांडू प्रखंड में हाथियों का उत्पात एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। आपको जानकारी देते चले कि हाथियों के उत्पात की वजह से इस वक्त ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल है, क्योंकि कई घरों को हाथी क्षतिग्रस्त कर देते हैं, फसलें चट कर जाते हैं और इसकी वजह से जो ग्रामीण है वो बेहद परेशान है। ग्रामीणों की ओर से वन विभाग से लगातार गुहार लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा जाए, लेकिन उसके बावजूद वन विभाग की ओर से कोई सकारात्मक पहल यहाँ पर नहीं दिखती है। हाथियों का झुंड खतिया चौक के पास एक होटल में घुसकर पकौड़ी और समोसे को चट कर गए और इस दौरान होटल में नाश्ता करने आए लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई, जिसमें 2 लोग यहां पर जख्मी भी हो गए हैं। जानकारी आपको देते चले कि इन दिनों लइयो क्षेत्र में हाथियों के झुंड ने उत्पात मचा रखा है, जिससे ग्रामीण रतजग्गा करने को इस वक्त मजबूर हैं। 7 बजे के आसपास हम और हमारे कुछ दोस्त से तो गए थे पकौड़ी खाने होटल के सामने, तो अचानक हाथी आके धाव बोल दिया, तो हम लोग भागने लगे। तो वही भागने के चक्कर में दरवाज़ा खोले तो दरवाजे के ऊपर कुछ था टूट, तो उसी से लग गया। और अब बात करते हैं लखीसराय जिले की, जहां पर गंगा, किऊल और हरिहर नदी में इस वक्त जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिसकी वजह से जो आम लोग हैं वो बेहद परेशान हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गंगा, किऊल और हरिहर नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी की वजह से जो वहां पर रहने वाले लोग हैं वो बिल्कुल भयभीत हैं और उन्हें बाढ़ का खतरा इस वक्त सता रहा है। गंगा का जलस्तर अब शहर की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर पानी में घुसकर आने जाने को इस वक्त मजबूर हैं, क्योंकि आवागमन इसकी वजह से पूरी तरह से बाधित हो चुका है। लोग जिला प्रशासन से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। बढ़िया गंगा कॉलेज घाट का यहां पर हमारे सहयोगी राकेश कुमार ने जायजा लिया है। तस्वीरें देखिए। नदियों में लगातार जल स्तर के वृद्धि के बाद अब लखीसराय जिले में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं बढ़िया कॉलेज घाट पे। यहाँ पे आप गंगा का रौद्र रूप आप देख सकते हैं। लगातार जो है गंगा के जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रहा है, जिससे लोगों की परेशानी काफ़ी बढ़ चुकी है। कुछ लोग हैं, हम इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विपिन यादव। सामने देखिए, क्या स्थिति है गंगा का? गंगा बढ़ ही रहा है, काफी नुकसान हो रहा है। हाँ, नुकसान पूरा डूब गया है, जानवर उनवर दूध सब बर्बाद हो रहा है लगातार। हाँ, हर दिन जल स्तर बढ़ ही रहा है। गंगा की स्थिति पर का ही जैसा हो रहा है, बाढ़ की आशंका। हाँ, बाढ़ की आशंका। काफी नुकसान हो रहा होगा। हाँ, नुकसान की अब तो अब जाएंगे 3 बजे आएंगे, 4 बजे दूध कब पहुँचेगा कोई पता नहीं। अच्छा, मवेशी को अब दियारा से ला रहे हैं? हाँ हाँ, ला रहे हैं, उसके बाद ला के ही रखेंगे कहीं रोड पर। और पानी तेजी से फैल रहा है। हाँ, पानी बहुत तेज, 1 हफ्ता से बढ़ रहा है।
अब तो लग रहा शहर की तरफ भी बढ़ रहा है पानी। हाँ हाँ हाँ, शहर की तरफ भी बढ़ेगा जो स्थिति है। तो आपने सुना लगातार गंगा एवं सहायक नदियों के जल स्तर में वृद्धि के बाद लोग बाढ़ की आशंका से सहमे हैं। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। और इस वक्त एक बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि सीमा पात्रा को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया है। सीमा पात्रा पर अपनी घरेलू नौकरानी को प्रताड़ित करने का आरोप है। सीमा के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया और इसी के तहत अब बीजेपी ने सीमा पात्रा को निष्कासित कर दिया है। रॉड से पिटाई करने के भी आरोप सीमा पात्रा पर लगे थे। अपनी घरेलू नौकरानी को प्रताड़ित करने के आरोप में सीमा पात्रा को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया है। सीमा के घर से 22 अगस्त को सुनीता को मुक्त कराया गया था, जो कि उनकी नौकरानी बताई जा रही है। सुनीता, सीमा के पति महेश्वर पात्रा पूर्व IAS हैं और सीमा पात्रा ने 8 साल तक विकलांग सुनीता को प्रताड़ित किया था। ये बात सामने आई थी। फिलहाल रिम्स के सर्जरी वार्ड में सुनीता का इलाज इस वक्त जारी है। सुनीता अभी भी सदमे में है, ये भी आपको बताते चले। सुनीता न ढंग से बोल पा रही है और न ही किसी से बात कर पा रही है। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि सीमा पात्रा को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया है। सीमा के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। घरेलू नौकरानी को प्रताड़ित करने का सीमा पात्रा पर आरोप लगा है। रॉड से पिटाई करने के भी सीमा पात्रा पर आरोप लगाए गए थे। सीमा के घर से 22 अगस्त को सुनीता को, जो कि उनकी नौकरानी है, उन्हें मुक्त कराया गया था। सीमा के पति महेश्वर पात्रा पूर्व IAS हैं। सीमा पात्रा ने 8 साल तक विकलांग सुनीता को प्रताड़ित किया था। फिलहाल रिम्स में सर्जरी वार्ड में सुनीता का इस वक्त इलाज जारी है। और देखिए, गुमला से आपको खबर बताते चले, जहां पर नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिसकी वजह से तमाम तरह की मुश्किलात इस वक्त आम लोगों के सामने खड़ी हो गई है। कोयनारा बड़का टोली नदी में बारिश की वजह से अचानक जलस्तर में बढ़ोतरी हो गई है। पुल नहीं रहने की वजह से लोगों को आने जाने में इस वक्त काफ़ी परेशानी हो रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि लोग हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। कई बार वे बीच में ही फंस जाते हैं या फिर उन्हें फिर बड़ी मशक्कत के बाद निकाला जाता है। काफ़ी लंबे समय से नदी पर पुल बनवाने की यहाँ पर जनप्रतिनिधियों से, ग्रामीणों की ओर से मांग की जा रही है, लेकिन अब तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। आने जाने जैसे गुमला हम लोग का मेन बाजार हुआ, वहाँ से आने जाने में हम लोग को ये पुल से जाना पड़ता है। तो ये पुल में पानी भर जाने के कारण या तो कोई भी चीज़ से हम लोग को परेशानी होता है। जैसे बरसात में हम लोग को इधर उधर जाना पड़ता है, परेशानी होता है। पुल है ये काफी नीचा है और नीचे होने के साथ साथ ये पुल धंसने का कगार में है और ये घटना का संकेत दे रहा है। ये बार बार इसमें दिखा जा रहा है कि बारिश के मौसम में यहाँ लोग आवागमन बाधित हो जाता है, जिससे कि 5 से 6 टोली इधर पड़ता है, जो बारिश के मौसम में लोग को काफी दिक्कत होता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।